पीबीटीवी एवं सुरक्षा संस्था की तरफ से जो कि आज बहुत बड़ी हस्ती रानीगंज से जन्म उनका हुआ है, डॉक्टर नंद किशोर केजरीवाल जी, जो कि आज कुछ वर्षों से न्यूजीलैंड में बस गए हैं। हार्ट के दुनिया के जाने माने चिकित्सक के रूप में उन्हें जाना जाता है। अक्सर ही बड़े बड़े टीवी चैनल और भी दूरदर्शन वगैरह और भी कई चैनलों में उनका इंटरव्यू देखा जाता है। चूँकि उनका जन्म रानीगंज में हुआ है, केजरीवाल परिवार में, और वो आज रानीगंज की धरती पर उनका चरण पड़ा है। हमारा सौभाग्य है, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हें प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके साथ अहमदाबाद से एक प्रसिद्ध समाजसेवी जी भी, जो कि उनके भाई हैं, वो भी कई वर्षों बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे युवा समाजसेवी आदित्य केजरीवाल जी, जो हमारे सुरक्षा संस्था से जुड़े हुए हैं, वो भी उपस्थित है। सर, मैं डॉक्टर नंद किशोर केजरीवाल जी, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। आप भारत ही नहीं, एशिया के जाने माने हार्ट चिकित्सक हैं। सर, जब से कोरोना आया है, लोगों ने वैक्सीन लिया है, ऐसा मन में भ्रम है या सच क्या मुझे नहीं मालूम है सर, कि तो यहाँ देखा जा रहा है जवान जवान लड़कों को पसीना आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि उनका टेस्ट वगैरह किया, और टेस्ट में आया कि बोला कि आपका तुरंत आपको कोई बड़े हॉस्पिटल जाइए, आपको ये माइनर कुछ अटैक आया है। ईसीजी में सर पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज आया। तो सर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शायद कोरोना का वैक्सीन के लिए ये सब हो रहा है। तो सर, ये क्या है सर, सच्चाई क्या है सर? देखिए, कोरोना वैक्सीन का तो मैं कई तरह के वैक्सीन आते हैं, उसके अलग अलग असर होते हैं, अलग अलग वायरस पे होता है। और तो कौन सी वैक्सीन है उसका तो प्रूव नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस जो होता है, जैसा हम सब जानते हैं, ज़्यादातर उसका असर लंग्स पे होता है। पेशेंट को ब्रीदिंग मशीन जो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, और उसका एक और इफेक्ट जो है वो काफ़ी जाना पहचाना है कि हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम लोग मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। मायोकार्डिया माने हार्ट की मसल, आइटिस जहाँ लगता है माने इन्फ्लेमेशन। ये तो होता है, कोरोना होने से कोई उसमें संदेह नहीं है। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ है, मायोकार्डाइटिस, उस समय हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, और उस समय अगर हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है कोई भी कारण से, इसलिए जो आपने बताया कि यंग लोग को होता है, उसमें कईयों में ऐसा भी होता है कि वो जिम में काम कर रहे थे, उसमें हुआ, या काफ़ी हैवी एक्टिविटी किए हो, या काफ़ी स्ट्रेस में रहे हो। तो जो हार्ट ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, उस पर और जोर पड़ता है, तो वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये हार्ट ब्लॉकेज एक्चुअली नहीं होता, ब्लॉकेज होता है काफ़ी सालों में धीरे धीरे होकर के, और ये यंग लोगों में होता है, जो बहुत रेयर होता है ब्लॉकेजेस। ये इसमें हार्ट की रिदम इरेगुलर हो जाती है, उसके कारण से कार्डियक अरेस्ट को सडन से, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिससे हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो ये हो सकता है। तो सर, हार्ट रोग मैं देख रहा हूँ सर, जो लोग को नशा भी नहीं करते हैं, या तनाव तो सर सबको है जी, किंतु मैं देखा कुछ एक बहुत ठंडे दिमाग के लोगों को भी, पहले सर ऐसा कभी नहीं देखा था, ये कोरोना के बाद ही ऐसा देखने को मिल रहा है, इसलिए मन में संदेह हो रहा लोगों को। सर, ये कैसा हार्ट के रोग को कैसे बचाया जा सके, मतलब कैसे लोग अपनी रक्षा करें सर हार्ट की? इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल, कुछ चीज़ें तो होती है, हम दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री। किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि बहुत यंग एज में अगर फादर मदर या ब्रदर्स या सिस्टर्स को हार्ट अटैक हुआ है, या बाईपास हुआ है, या स्टेंटिंग हुआ है, तो आपको होने की चांस ज़्यादा है। और ऐसे पेशेंट जिसमें मैंने बाईपास किया है, यंग एज फैमिली हिस्ट्री है, ज़्यादातर यंग एज में होता है उनको, उसको तो आप कर नहीं सकते, आप तो उसका। लेकिन मॉडिफाइबल फैक्टर जो है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, डायबिटीज कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कंट्रोल में रखते हैं तो फिर आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप की जरूरत है। आज कंट्रोल में जरूरी नहीं कि वो कंट्रोल ही रहेगा। इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, तो अगर सबको आप कंट्रोल करें ठीक से, उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रेस आप कहते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको कोप करने के तरीके भी बहुत हैं, योगा है, मेडिटेशन है, तो फिर यह उनका सहारा लेना चाहिए। अब लाइफ फास्ट हो गई है, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा, और समय भाग दौड़ में फिर वो खाना पीना भी ठीक से नहीं होता, तो फिर अपने आप को हार्ट अटैक से एक्सपोज कर रहे हैं। सर, ये पिछले 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है कि लोगों में
कैंसर और ये बड़ी बड़ी बीमारियां कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही सर, जो पहले नहीं होता था। इसकी वजह सर क्या खान पान में बोला जाता है कि हर चीज़ में आजकल मिलावट का दौर चल रहा है सर। तो ये तो क्या सही है। हम लोग कैसे बचे? खाना तो सर खाना ही कई वीडियो पड़ेगा। हम भी देखते हैं जिसमें प्रूफ किया है इन्होंने कि कैसे खाना में मिलावट होती है। और इंडिया से जो वीडियो आते हैं दूध में भी हमने देखा है कि एक्चुअली प्योर दूध नहीं होता है। मिठाई में देखते हैं क्या दिवाली के टाइम पे इतने से पनीर से इतनी मिठाई बन रही है, उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। एक और भी ये चीज़ है जो पहले जो आप दोनों बार आपने एक वर्ड यूज़ किया कि पहले नहीं देखा जाता अभी हो रहा है। एक कारण ये कि मेडिकल साइंसेस में आजकल डायग्नोसिस के और इन्वेस्टिगेशन के तरीके बहुत आ गए हैं, तो लोग ज़्यादा टेस्ट मालूम पड़ जाता है टाइम पर भी। पहले कैंसर है तो है, मालूम नहीं पड़ा, आजकल मालूम जल्दी पड़ता है। और दूसरा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, तो तब तक कैंसर हो उसके पहले ही किसी निमोनिया हुआ, डबल निमोनिया खत्म हो जाते थे। आजकल नहीं होते हैं, ट्रीटमेंट है। पर ट्यूबरकुलोसिस कॉमन थी, कॉलरा हो गया, गांव का गांव साफ हो गया, स्मॉल पॉक्स था, वो अब नहीं देखने में आती है। तो वो कम होने से लोग ज़्यादातर जी रहे हैं, तो अब ये बीमारियां सामने आ रही हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। सर चूंकि आप रानीगंज से आपका जन्म हुआ है, राजस्थानी परिवार में जी, आप यहीं से पढ़ाई लिखाई की है सर। और कोयलांचल शिल्पांचल के बहुत लोग को ये मालूम है कि केजरीवाल परिवार में एक ऐसी हस्ती है जो कि विदेश में न्यूजीलैंड में रहकर एक हार्ट के बहुत बड़े चिकित्सक है। सर लोगों को बहुत आशाएं हैं आपके ऊपर में। एक्चुअली सर जब प्रॉब्लम आता है, शारीरिक प्रॉब्लम आता है हार्ट से संबंधित, तो वो लोग चाहते हैं कोई अपना आदमी कभी, यदि हमारे पश्चिम बंगाल से सर कभी कोई आपके आदित्य केजरीवाल के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई इस विषय में यदि कोई मदद मांगे, तो सर क्या आप यहाँ के पश्चिम बंगाल के लोगों, बिहार के लोगों को थोड़ा सलाह? मैंने हार्ट सर्जरी की ट्रेनिंग वेल्लोर से की थी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से। तो हमें तो इसका लेक्चरर भी था। तब भी जब भी मैं रानीगंज फैमिली में आता था तो बहुत पेशेंट आते थे सलाह लेने के लिए। जब वेल्लोर में रहता था प्राय कोई न कोई चिट्ठी, उन दिनों इंटरनेट तो था नहीं, चिट्ठी लेकर के आते थे। वो तो मुझे लगता है अपने शहर से किसी की भी हेल्प कर पाए, क्यों नहीं। अभी भी काफ़ी आते हैं हमारे भाइयों के थ्रू, तो इनको के थ्रू रिपोर्ट आती है। जहाँ तक हेल्प कर सकते हो तो करना ही, उसमें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कुछ कर सकें, इससे बड़ा अभी आपने जो सेवा का दिया है हमें ये मान, वो तो मैं आपको बता रहा था गोल्डन टेम्पल जाके जो आपको लगता है कि सेवा क्या होती है, निस्वार्थ सेवा क्या होती है, वो वहाँ जाके सीखना है। तो हम उसका छोटा सा हिस्सा बन सकें तो क्यों नहीं। प्राय हमारे भी कई मित्र हैं और कई लोग हैं, रानीगंज के भी लोग हैं, हमारे अहमदाबाद के भी लोग हैं। कभी कोई तकलीफ आती है हार्ट वगैरह की तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपके मैं ये कोई हमारी रिपोर्ट है, भाई को पूछो ना, तो मैं इसको भेजता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, भेजता हूँ, और ये रिप्लाई देता है, गाइड देता है, बताता भी है। और सर देश प्रेम के आप चूंकि काफी वर्षों से न्यूजीलैंड में बस चुके हैं, आपके परिवार में सब डॉक्टर सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और भी स्किन कैंसर सर, वहाँ जाकर क्या आपको ये देश प्रेम शहर याद आता है सर, ये मट्टी याद आती है सर? देखिए कुछ पर्व त्योहार इंडिया का सर वहाँ सेलिब्रेट करते हैं सर। जब इंडिया की टीम आती है तो लोग पूछते हैं किसको सपोर्ट करते हो, तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई हम तो न्यूजीलैंड के सिटीजन भी हैं और इंडिया के ओवरसीज सिटीजन भी हैं। तुम्हारा दिमाग न्यूजीलैंड को सपोर्ट करता है और दिल इंडिया को सपोर्ट करता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडिया। आप इंडियन इंडिया से बाहर जा सकता है, लेकिन इंडिया के दिल से आप इंडिया को निकाल नहीं सकते। तो इंडिया तो हम इंडियन तो रहेंगे ही, अपनी धूल जहाँ जन्मभूमि है वो तो जा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है हम कि आप इस धरती पे आए और हमारे चैनल में साक्षात्कार का मौका मिला। चलिए आपको धन्यवाद, आपने इतना आदर दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये सर सपना काम हो गया सर, तो मिलके बहुत आपका व्यवहार देख के मन खुश हो जाता है, इसलिए आपसे खुश हो गया बाबू।